अब आपको हम ये समझाते हैं कि ईरान में ये आंदोलन क्यों हो रहा है। अमेरिका के प्रतिबंधों के बाद ईरान की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर हो गई है। ईरान के परमाणु कार्यक्रमों की वजह से अमेरिका ने उस पर कई सख्त प्रतिबंध लगाए हैं और इनकी वजह से ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना कच्चा तेल बेचने में बहुत मुश्किल हो रही है। ईरान में रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा नेचुरल गैस भंडार है और पूरी दुनिया का करीब 12% कच्चा तेल ईरान में है। वर्ष 2023 में ईरान दुनिया में कच्चे तेल के उत्पादन में 9वें स्थान पर था और हर रोज 20 लाख बैरल कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता था। पहले दुनिया भर के देश ईरान से ही कच्चा तेल खरीदा करते थे, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध के बाद अब ज्यादातर तेल ईरान से सिर्फ चीन खरीद रहा है। इस समय ईरान के कुल कच्चे तेल एक्सपोर्ट का 90% हिस्सा चीन खरीदता है, लेकिन चीन भी बहुत कम दामों पर यह कच्चा तेल खरीद रहा है और चीन से जो पेमेंट है वो डॉलर में ईरान को नहीं मिलता और इससे भी ईरान की जो करेंसी है वो लगातार कमज़ोर हो रही है और वहाँ की अर्थव्यवस्था बिगड़ती जा रही है। भारत ने भी ईरान से कच्चा तेल खरीदना बंद कर दिया है और ईरान में पिछले साल अक्टूबर में महंगाई दर 48% से भी ज़्यादा थी, जबकि पिछले साल नवंबर में हमारे देश में महंगाई दर 1% से भी कम थी। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं, ईरान में महंगाई दर 48% और हमारे देश में महंगाई दर 1% से नीचे थी उस समय। ये दोनों देशों के बीच का अंतर है। दिसंबर 2025 में ईरान में खाने का सामान 70% से ज़्यादा महंगा हो चुका है। वर्ष 2025 में ईरान में जीडीपी विकास दर सिर्फ आधा % रह गया। उनका विकास दर आप देखिए, सिर्फ आधा %, जबकि हमारे यहाँ विकास दर जो है इस समय जीडीपी विकास दर 8.5% के आसपास है। बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ युवाओं में बहुत गुस्सा है और ऐसे में जब ईरान की करेंसी में रिकॉर्ड गिरावट आई तो वहाँ के व्यापारी भी परेशान हो गए और दुकानें बंद करके ये भी सड़कों पर उतर आए। अब लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए ईरान के सेंट्रल बैंक के प्रमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और वर्ष 2022 के बाद ईरान में यह सबसे बड़ा आंदोलन है। उस समय ईरान की पुलिस ने हिजाब ना पहनने के आरोप में एक महसा अमीनी नाम की लड़की को गिरफ्तार किया था, जिसकी हिरासत में मौत हो गई थी और इसके बाद हिजाब के खिलाफ वहां पर एक बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था। लेकिन इस बार का आंदोलन हिजाब के खिलाफ नहीं है, धर्म के नाम पर नहीं है, धार्मिक पाबंदियों के खिलाफ नहीं है, बल्कि ईरान की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के खिलाफ है। इसलिए ये आंदोलन पिछले आंदोलनों से बिल्कुल अलग है।